सुभान अल्लाह का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर्फ एक वो ही है जो तारीफ़ के काबिल है, महिमा योग्य है, क्योंकि उनमें कोई खोट नहीं, कमी नहीं, अर्थात वो निर्विकारी है। इस बात की गहराई को समझ लीजिए तो न जाने किस किस बात की गहराइयों को समझ लेंगे। और ये जुमला कब कब यूज़ किया जाता है वो अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले समझिए अल्लाह क्या है। अल्लाह वो हैं जो कोख से पैदा नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। जिस्म जिसको देहधारी कहते हैं ना, जिसको हमजिन्स कहते हैं, वो हमारे हमजिन्स नहीं हैं। वो क्या हैं? वो रूहों के रब हैं, वो परम आत्मा हैं। और क्या कहा गया है? सुभान अल्लाह, मतलब महिमा के लायक सिर्फ वही है, मतलब महिमा के लायक सिर्फ वो ही है जो जिस्म से परे है। तो क्या जो जिस्म में है वो महिमा के लायक नहीं है? अरे पूरा पार्ट खोल लीजिए ना इस बात से। जब तक जन्नत के दर्जे में थे तब तक तारीफ़ के काबिल थे, जब उस दर्जे से नीचे उतरे तो तारीफ़ के काबिल नहीं रहे। पता है क्यों? क्योंकि जन्नत में रूहानी कैफियत, आत्मिक स्थिति पक्की थी। सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह ही महिमा के योग्य है, अल्लाह ही तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि अल्लाह को जिस्म नहीं है। जन्नत में हमें जिस्म का एहसास नहीं है, सतयुग में हमें जिस्म का एहसास नहीं है, तो उस दर्जे तक तो हम तारीफ़ के काबिल हैं। मगर जब हमें अपने जिस्म का एहसास जाग जाता है, जिस्म में जज्बात जाग जाते हैं, न जाने क्या क्या हो जाता है, तब हम तारीफ़ के लायक नहीं बचते। और दूसरा क्या बताया कि उनमें कोई खोट नहीं है, वो निर्विकारी है। बस पार्ट खोल लीजिए यहाँ से भी। जन्नत में जब हम थे तब तक हमने कोई गलतियाँ नहीं की होती हैं, तब तक आपसे कोई गलती ऐसी नहीं हुई हुई होती है जो आपको जिस्म में उतारे, क्योंकि रूहानी कैफियत है ना वहाँ पर, वहाँ रूहानी कैफियत है। और जब दर्जे से नीचे उतरे, जब जिस्म में डूब गए, मिट्टी को सच मान लिया, आसमान को छोड़ दिया, जिसको जिस्मानी कंडीशन में जब आ गए, तब आप तारीफ़ के काबिल नहीं बचे, तब आप विकारी बन गए। वो निर्विकारी हैं क्योंकि उनको जिस्म नहीं है। आप भी तारीफ़ के काबिल तब तक हैं जब तक आप रूहानियत में मौजूद हैं, आत्मिक स्थिति में मौजूद हैं। जब आप दैहिक स्थिति में आ जाते हैं, जिस्मानी कैफियत में आ जाते हैं, तारीफ़ के काबिल नहीं रहते हैं। आप गंदगी में मुब्तला हो जाते हैं।